2026 के अंदर हमें एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जहां पर आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर पाओगे और इसका जो टेस्ट होता है वो भी आप घर बैठे ही ऑनलाइन दे पाओगे और आपका जो लाइसेंस है वो डाउनलोड हो जाएगा और इसी के साथ में आप सभी का जो प्लास्टिक का कार्ड है वो आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है परिवहन.gov.in। तो आप सभी के सामने ये जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पेज में नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो पॉपअप आएगा इसको हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक पॉपअप आया है जहां पर बताया गया है कि आरटीओ डिपार्टमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज आज की डेट में ऑनलाइन कर दी हैं। इन कामों के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इस पॉपअप को क्लोज कर देंगे। इसके बाद में अब आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस का और दूसरा है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का। देखो, अगर आप पहली बार लाइसेंस को बना रहे हो, आपके पास में लर्निंग लाइसेंस नहीं है, तो पहला स्टेप ये होता है कि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करो और उस लाइसेंस नंबर को यूज करके परमानेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनाओ। लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो लिमिटेड होती है, करीब 6 महीने की वैलिडिटी होती है। इस बीच में ही आपको रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो पूरा जर्नी में दिखाऊंगा। अभी हम पहला स्टेप इसका कर रहे हैं, तो अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें जर्नल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, सबमिट करेंगे। आज की डेट में दो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपना जो डीएल है वो बना सकते हो। एक तो है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, लेकिन अगर आप आधार से ऑथेंटिकेशन कर देते हो तो उस केस में टेस्ट आप घर बैठे दे पाओगे। इसका जो यूजर आईडी पासवर्ड है आपके फोन पर आ जाएगा। लेकिन वही जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, इस ऑप्शन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उस केस में आपको आरटीओ ऑफिस अभी भी विजिट करने की जरूरत होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा काम घर बैठे ही हो जाए, तो आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर दर्ज करोगे और आई हेयर बाय आई अंडरस्टूड इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो मैनुअली दर्ज करने की जरूरत नहीं, जिसमें कि आपका काफी समय बच जाता है। अभी हमें यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने जो अगला स्टेप आएगा जहां पर हमारा जो आरटीओ ऑफिस है वो दिखाया जाएगा। तो ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मेरे केस में जैसे कि 2 आरटीओ हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपके केस में अगर एक ही आरटीओ है तो आप एक सिंगल जो है दिखेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में आप देखोगे कि जो भी आधार से डेटा हमारा आया है वो जो डेटा है ऑटोमेटिक फॉर्म के अंदर भर चुका है। जो भी चीजें यहाँ पर ब्लैंक है वो केवल हमें भरना है। आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आधार में अभी हाल ही के अंदर कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि उनके पिता का जो नाम है वो उसमें हट चुका है। तो इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पर जो रिलेशन का सेक्शन है वो ब्लैंक है। तो यहाँ पर हमें करना ये है, सबसे पहले तो रिलेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम अपने पिता का नाम दर्ज करने वाले हैं तो यहाँ पर हम फादर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में फादर का नाम यहाँ पर जिस तरीके से हमारा नाम है उसी तरीके से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर हम फिल करेंगे। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर अभी आपका जन्म हुआ है वो जो जन्म स्थान है यहाँ पर बताना है और इसके बाद में आप सभी को कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन के कई सारे लेवल आपको दिखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में यहीं पर पूछा जाएगा ब्लड ग्रुप। तो अगर आपने पास्ट के अंदर कभी भी अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया है, आपको पता है, तो आप अपना जो ग्रुप है यहाँ पर बता सकते हो। हालांकि अगर आपको पता नहीं है तो अननोन वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर हमें अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है, लेकिन मोबाइल नंबर आपको वही यहाँ पर फिल करना है जो कि आपके आधार से लिंक है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर के सेक्शन में अगर परिवार के पास में कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, नहीं है तो सिंगल मोबाइल नंबर से भी काम चल जाएगा। इसके बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क के सेक्शन में आना है। अगर आपके बॉडी पर कोई भी ऐसा पहचान चिन्ह है जो कि जैसे कि बर्थ से है, मसाद, तिल का, चोट का कोई निशान है जो कि परमानेंट हो चुका है, जिससे कि अगर आपके बॉडी की पहचान की जा सके तो वो यहाँ पर आप बता सकते हो। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो तो ब्लैंक भी छोड़ करके आप आगे बढ़ सकते हो।
अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है एड्रेस का, जहां पर आप देखोगे कि आधार के जरिए अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं तो हमारा जो एड्रेस है वो आधार वाला ही यहाँ पर आ जाता है। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर ब्लैंक है, जैसे कि तहसील का नाम नहीं आया है तो ये आपको चूज करना है। साथ ही में शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है वो चूज करना है। अब ये करने के बाद में दूसरा जो है एड्रेस जो दिखेगा, जो कि परमानेंट एड्रेस है। लेकिन परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पर जैसे कि कुछ चीजें इसमें ब्लैंक है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डीएल जो है बना रहे हैं आधार कार्ड को यूज करके, तो उस केस में हम अपना जो पता है वो चेंज नहीं कर पाएंगे, दोनों के अंदर हमारा आधार वाला ही पता आएगा। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा या फिर मैनुअली भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये करने के बाद में आप सभी को नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर पूछा जाता है इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो, जितने भी साल आपके हुए हैं वो साल आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। कुछ मंथ अगर आ रहे हैं एज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अब इसके बाद में पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो ये जो सेक्शन है ये काफी अहम है इस फेज का, जिसमें कि आपको अपना जो व्हीकल है वो सेलेक्ट करना है कि कौन से व्हीकल को चलाने के लिए आप अपना जो डीएल है वो बनाना चाहते हो। यहाँ पर सारे तरीके के व्हीकल आपको दिखेंगे, लेकिन मोस्टली लोग जो आम नागरिक हैं जो डीएल बनाते हैं अपने लिए, तो वो बनाते हैं या तो जो है बाइक चलाने के लिए या फिर कार चलाने के लिए, या पर्सनल कोई छोटा व्हीकल है पर्सनल व्हीकल को चलाने के लिए। तो उस केस में हमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है मोटरसाइकिल विद गियर, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है MCWG। एक ऑप्शन यहाँ पर मोटरसाइकिल विदाउट गियर का भी ऑप्शन है, ये मत सेलेक्ट करना। कोई हाँ लड़कियां हैं अगर स्कूटी ही केवल उनको चलाना है तो वो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद में ऑप्शन दिखेगा लाइट मोटर व्हीकल LMV का, तो इसके अंदर सभी तरीके के छोटे वाहन आ जाते हैं। तो कार चला रहे हो या फिर कोई छोटा गाड़ी है तो इसके अंदर सभी तरीके के कवर हो जाते हैं। लाइट मोटर व्हीकल ये हमें सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में सेलेक्ट करना कैसे है, देखो यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है और यहाँ पर एक एरो का बटन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। तो ये जो आपका जो है व्हीकल कैटेगरी है ये सेलेक्टेड के सेक्शन में आ जाएगा। इन केस अगर आपने कोई गलती से व्हीकल सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर बैक बटन जो दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे तो ये जो व्हीकल है अनसेलेक्ट हो जाएगा। ये हमने सिलेक्शन किया। अब हम पेज में नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर पूछा जाता है क्या इससे पहले कभी भी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल किया गया है, तो मेरे केस में नहीं है और मोस्टली लोगों के केस में ऐसा होगा नहीं, तो आप यहाँ पर इस पे टिक नहीं करोगे। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाएगा कि जो एप्लीकेंट है क्या इसने किसी भी ड्राइविंग स्कूल के जरिए ट्रेनिंग को हासिल किया है। जो भी आरटीओ डिपार्टमेंट से पंजीकृत जो ट्रेनिंग स्कूल हैं उनकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो अगर आपने इन ट्रेनिंग स्कूल से स्किल को हासिल किया है तो यहाँ पर आप सिलेक्शन करोगे, उनका जो इनरोलमेंट नंबर मिला है, इसके अलावा जो है सर्टिफिकेट अगर जारी हुआ है तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करोगे। हालांकि जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं खुद से सेल्फ ड्राइविंग सीखते हैं, तो उस केस में इसे आप अनटिक कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है ये इंफॉर्मेशन दर्ज करना। अब इसके बाद में आना है डिक्लेरेशन के सेक्शन में। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन है काफी अहम है, ध्यान देना है। इसमें बेसिकली पूछा ये जाता है कि आपकी जो आंखें हैं वो अच्छे तरीके से दूरी का जो जजमेंट है वो कर सकती हैं, रेड ग्रीन के बीच में फर्क महसूस कर सकती हैं, आपको नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो बेसिकली जिस तरीके से मैंने यहाँ पर यस नो में जवाब दिया है ऐसे ही करना है। सारे ही क्वेश्चन लगभग इसमें नो रहते हैं, केवल एक क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि है इसमें यस रहेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट कर देना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये जो पेज है क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है जिसमें कि डेथ के बाद में क्या आप अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करना चाहते हो। इसके बाद में यहीं पर पूछा जाता है कि आपके जो है आधार कार्ड की जो फोटो है क्या वो लेटेस्ट है, तो आपको इस पे टिक करना है, क्योंकि आधार कार्ड की लेटेस्ट फोटो अगर होगी तभी आप उसे इस्तेमाल कर पाओगे। इन केस अगर आप अनटिक करते हो तो उस केस में मैनुअल फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है सेम यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर ये जो रेफरेंस स्लिप है आप चाहो तो अपने पास में सेव करके रख सकते हो और रखना भी जरूरी है। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पर मांगा जाएगा, सबमिट करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। फॉर्म के अंदर जितने भी स्टेप हमने कंप्लीट कर रखे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो कि अभी बचे हुए हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है वो यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर मेरे केस में डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपके केस में मे बी नहीं आएगा अगर आपके केस में आपके पिता का जो नाम है आधार कार्ड पर मौजूद है। मेरे केस में इस वजह से आया है क्योंकि इनके पिता का जो नाम है वो आधार कार्ड पे मौजूद नहीं है, तो इस वजह से एक दस्तावेज हमें अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में डिक्लेरेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में
डॉक्यूमेंट की टैब पे आएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो आप देखोगे कि प्रूफ आप रिलेशनशिप हमें देना है, क्योंकि मेरे केस में पिता का नाम नहीं है तो इस वजह से रिश्ते का जो प्रमाण पत्र है देना होगा। तो इसको हम टिक करेंगे और इसके बाद में प्रूफ के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर कई सारे मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास में आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, मतलब कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। ये सभी को ऑप्शन नहीं आएगा, मैं अगेन बता देता हूँ, ये ऑप्शन केवल उन्हीं लोगों को आएगा जिन लोगों का पिता का नाम आधार कार्ड पर अगर नहीं है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि हमारी जो है हाई स्कूल की मार्कशीट है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि मार्कशीट नंबर यहाँ पर हो जाएगा। इशू किसके द्वारा किया गया है तो जो भी बोर्ड है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहां पर भी डॉक्यूमेंट आपने सुरक्षित करके रखा है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एक चीज बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है इससे ज्यादा है तो रिड्यूस कर लेना है। तो इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर एक टूल दे रखा है sarkaridnet.com पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको रिड्यूस डॉक्यूमेंट साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करोगे और तुरंत ही AI जनरेटेड आपको जो है डॉक्यूमेंट कम साइज का मिल जाएगा। तो आप अपलोड करके इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आओगे यहाँ पर अपलोड करोगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला स्टेप आता है जहां पर अगेन हमें कैप्चा कोड दर्ज करना है और हमें यहाँ पर सबमिट करना है। अब जैसे हमने सबमिट किया तो आप देखोगे कि यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर भी ग्रीन टिक लग के आ चुका है। अब तीसरा ऑप्शन है जो कि अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन है, जिसमें कि प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आधार वाली हमारी फोटो यहाँ पर यूज होने वाली है। अगर आपने वहां पर टिक नहीं किया होगा तो उस केस में हो सकता है कि आपको दूसरी फोटो अपलोड करने का ऑप्शन मिले। तो यहाँ पर हमारा जो है फोटो आ रहा है, इसमें हमें केवल अपनी जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। सिग्नेचर जब भी आप करते हो तो एक प्लेन पेपर पर करना है जिसपे फोटोकॉपी होती है, वो पेपर ले लेना है और ब्लैक या फिर ब्लू पेन से करना है। उतना एरिया क्रॉप कर लेना है। फोन के अंदर क्रॉप टूल होता है, अगर नहीं है तो हमारी वेबसाइट sarkaridna.com पर आ सकते हो, जहां पर इमेज का जो साइज है आप रिसाइज कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने ब्राउज किया है, जहां पर भी सिग्नेचर हमने रखे हैं और उसको सेलेक्ट कर लिया है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिग्नेचर आप देखोगे कि फोटो के जस्ट नीचे प्रीव्यू आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अगला स्टेप जो पेंडिंग बचा है वो है फीस पेमेंट का। और आप देखोगे कि ये जो डीएल है हम आधार से केवाईसी करके बना रहे हैं, तो इस वजह से एलएल का जो स्लॉट बुक करना है, जो डीएल बनाने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत होती है, वो भी जाने की जरूरत नहीं। तो चलिए फटाफट फीस का पेमेंट करते हैं। इसके लिए हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। यहाँ पर पेमेंट गेटवे आपको सेलेक्ट करना होगा, तो कॉमन पीजीआई का ऑप्शन दिखेगा, कैप्चा कोड यहाँ पर सेम दर्ज करोगे। अब अभी आप देखोगे कि लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए जो हमें फीस का पेमेंट करना है वो 350 रुपीज है। अब देखो ये जो फीस है हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आपके केस में अगर आपने व्हीकल कम या ज्यादा सेलेक्ट करे हैं तो आपकी जो फीस है ज्यादा हो सकती है। तो टोटल जो फीस हमें पे करनी है वो ये 300 रुपीज हो गए और 50 रुपीज पड़ते हैं ऑनलाइन एलएल टेस्ट देने के लिए। तो 350 रुपीज टोटल यहाँ पर पे करना होगा लर्निंग लाइसेंस को बनाने के। अभी हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एसबीआई का जो है पेमेंट गेटवे आपको मिलेगा, जिसे आपको चूज करना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने ऐसा कुछ पेज आएगा जहां पर पेमेंट किस मेथड से आप करने वाले हो। देखो आप अपना जो पेमेंट है नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो, यूपीआई के जरिए भी पेमेंट हो सकता है। क्रेडिट कार्ड से मत करना। क्रेडिट कार्ड के केस में क्या है कि अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। हम यहाँ पर यूपीआई के जरिए पेमेंट कर रहे हैं तो यूपीआई के लिए सभी के लिए एक ही होता है। तो यूपीआई वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो अब आप सभी के सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। ये जो क्यूआर कोड है आप यहाँ पर स्कैन करोगे अपने फोन के जरिए। जो गूगल पे एप्लीकेशन है, फोन पे एप्लीकेशन है, उसमें स्कैन करके इसका जो पेमेंट है वो करना है। जैसे आप पेमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने ये सक्सेस का जो मैसेज है आ जाएगा। क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैप्चा कोड आएगा, सेव यहाँ पर हमें दर्ज करना है और गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। स्लिप की डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है टिक करने का, इस पे क्लिक करेंगे और कैप्चा कोड अगेन हम दर्ज करेंगे। प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखोगे कि ये जो पावती स्लिप है हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें कि हमने जो पेमेंट किया है इसकी पावती स्लिप दी गई है। और इसके बाद में अब हमें होम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखोगे कि होम पेज पर आने के बाद में हमारे सामने फॉर्म में आगे जाने का कोई स्टेप नहीं बचता है। जो पूरा प्रोसेस
प्रोसेस है एक तरीके से अप्लाई करने का खत्म हो चुका है, लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ है। कुछ स्टेप और भी हैं जो कि आपको अपनाने होंगे इसका जो है डीएल बनाने के लिए। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मेनू बार में एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस का, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको जो अपना एप्लीकेशन नंबर है जो मैंने नोट कराया था वो दर्ज करोगे और आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर दर्ज करना है, जो कैप्चा कोड दिखाया गया है सेम यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में सबमिट करोगे। तो अगेन हम उसी पेज पर आ जाएंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर सारे स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज बता देता हूँ, डीएल का आपको ऑनलाइन तरीके से टेस्ट देना है। तो यहाँ पर वो जो टेस्ट है देने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है, एक रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो यहाँ पर जो दिखाया गया है, लिंक दिख रहा है ना, इस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को आपको वॉच करना होगा। जब आप ये वीडियो वॉच करते हो उसके बाद में ही आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है आपके फोन पर सेंड किया जाता है। कंप्लीट कैसे करना है, क्लिक करोगे, यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद में जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, वो कोड दर्ज करोगे और वीडियो किस लैंग्वेज में वॉच करना चाहते हो, हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में सबमिट करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि एक प्ले बटन आ चुका है। अब ये जो प्ले बटन है जब हम इस पर टिक करेंगे तो एक वीडियो प्ले हो जाएगा। अब ये जो वीडियो है यहाँ पर करीब 7 से 8 मिनट का करीब वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को जब भी आप प्ले करते हो तो इसको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। पता लगा आपने इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करी, फास्ट करने की कोशिश करी, तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो टाइम मेजरमेंट है वो कोडिंग के अंदर मैच नहीं करता है। अब ये पूरा वीडियो प्ले होगा और ऑटोमेटिक ये जो विंडो है क्लोज होगी। मेरे केस में आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो विंडो है क्लोज हो चुकी है और हमने रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो सफलतापूर्वक वॉच कर लिया। आप सभी को कंफर्मेशन के सेक्शन में आना है कि हाँ हमने वीडियो देख लिया है और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है, जो कंप्यूटर पर पहली बार होता है, वो टेस्ट हम घर बैठे ही दे सकते हैं। अब टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो सबसे पहले तो लर्निंग लाइसेंस का जो मेनू के सेक्शन में ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप आओगे तो ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी से आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर मांगा जाएगा, एक कैप्चा कोड दिखेगा, सेम आप दर्ज करोगे, सबमिट करोगे। तो आप सभी के सामने एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। ये जो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में ही डलेगा, वो भी विंडोज के अंदर डलेगा। अगर मैक है तो उसमें भी अभी एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे और इसके बाद में इसको रन करोगे। नेक्स्ट करते हुए जाओगे तो डेस्कटॉप पर एक आइकन आ जाएगा और इसके बाद में स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सबमिट करोगे। तो यहाँ पर आप सभी से डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। इसके बाद में आप सभी का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। तो पासवर्ड, आपके मन में सवाल आएगा कि पूरा फॉर्म हमने भर दिया लेकिन पासवर्ड तो कहीं हमने बनाया नहीं। तो ये जो पासवर्ड है आपने खुद से सेट नहीं किया है, ये डिपार्टमेंट आपको सेंड करता है। आपने जब वीडियो वॉच कर लिया होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद में आपके फोन पर आता है। तो वो जो पासवर्ड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इन केस कई बार ऐसा होता है कि मान लो फ़ोन कभी स्विच ऑफ हुआ, उस समय मैसेज भेजा गया तो कई बार डिलीवर नहीं होता है, तो उस केस में रिसेंट का ऑप्शन रहता है, दोबारा से भी आप अपना जो पासवर्ड है मंगा सकते हो। हमने यहाँ पर पासवर्ड दर्ज किया है, इसके हमने ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड का आपको समय मिलेगा और हर क्वेश्चन का एक आप सभी का स्कोर बढ़ेगा। टोटल जो है 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 9 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं और जैसे ही 9 क्वेश्चन के आप सही आंसर देते हो तो ऑटोमेटिक आपकी जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी, आप एग्जाम के अंदर पास हो जाओगे। थोड़ा सा समय लगता है और करीब 15 से 20 मिनट के बाद में या फिर आधे घंटे के बाद में आप दोबारा से पोर्टल पर आओगे तो आपका जो लाइसेंस नंबर है जनरेट हो चुका होगा। और लाइसेंस नंबर अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर जो प्रिंट लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन मैंने दिखाया था, इसी पर आओगे, आप जो लाइसेंस है लर्निंग का डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो लर्निंग लाइसेंस है, जैसे कि मैंने बताया था कि लिमिटेड वैलिडिटी के साथ में आता है, इसकी एक्सपायरी डेट इस पर मेंशन करी गई है और इस एक्सपायरी डेट से पहले ही आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी 1 महीने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। और रेगुलर लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, कितनी फीस पड़ती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। अगर आप सेकंड पार्ट इसका देखना चाहोगेगा कि ये लाइसेंस है मिलने के बाद में कैसे हमें इस नंबर को यूज करके परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। एग्जाम का एक ट्यूटोरियल हमने पूरा डिटेल में बनाया, क्योंकि इसमें तो हमने टाइम ज़्यादा नहीं मिला, डिटेल में हम समझा नहीं पाए। तो एक वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जहां पर मैंने लाइव एग्जाम करके दिखाया है कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और जो सेटअप आप करते हो कैसे पूरा सेटअप करना है, कौन कौन सी परमिशन अलाउ करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो लर्निंग लाइसेंस है, ये जब तक की वैलिडिटी है, इस पर किसी भी सहायक के साथ में आप व्हीकल को ड्राइव कर सकते हो, लेकिन
ये जो लाइसेंस है आपको लर्निंग के लिए मिलता है, यानी कि सीखने के लिए मिलता है। तो आपको अपने वाहन पर जब तक आपके पास में लर्निंग का लाइसेंस है, वाहन के फ्रंट में जो विंडशील्ड होता है और बैक साइड में दोनों पर एल का जो सिंबल है वो मेंशन करना होगा। आशा करता हूँ मैंने इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में कवर करी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल पे नए हो हमें फॉलो कर लेना, और थैंक्स बटन आपको दिख रहा होगा चैनल के नीचे। तो अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहो तो आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।